ठीक है बच्चों, अब ज़रा ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 21 में ये दोनों टर्म्स में देखो कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या सिर्फ कॉमन निकल, इसमें बी तो सिर्फ बी कॉमन निकल रहा है। ओके, अब ब्रैकेट ओपन, जो बचा उसे डालना है। 6a बच गया यहाँ सिर्फ, है ना, बी तो बाहर निकल गया। अब माइनस है तो माइनस डाल दो, इसमें 2b है, पावर 2 है, एक भी निकल गया तो कितना b बचा, एक ही बी बचा। ओके ठीक, क्लोज कर दिया ब्रैकेट। इसमें देखो कुछ कुछ कॉमन निकल रहा है, प्लस पर निकाल देंगे। ठीक है, प्लस लिखना है। अब क्या, इसमें 2a और 12 है, किसके टेबल में 2 और 12 आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 लिख दिया। ओके ठीक है, c भी इसमें भी c है तो c भी आता है। ठीक है, कॉमन आ गया c। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर दो। 2 के टेबल से 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। ठीक है, सी तो बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ ए। अब माइनस का साइन तो माइनस दे दो। 2 के टेबल 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सी बाहर निकल गया तो यहाँ पे सब क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 6a माइनस बी, 6a माइनस बी, दोनों घर में कॉमन निकल गया, बात सेम आ गया तो कॉमन निकाल देंगे, सेम नंबर को कॉमन निकाल दिया था, सेम टर्म्स जो रहता है। अब ब्रैकेट ओपन, नेक्स्ट ब्रैकेट में जो बच जाता है उसे डालते हैं। 20 यहाँ बचा सिर्फ प्लस, और यहाँ क्या बचा, 6a माइनस बी कॉमन तो निकल गया तो 2c बचा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, x माइनस 2y। ठीक है, x माइनस 2y ब्रैकेट में है तो ऐसे में कुछ कर सकते कि x माइनस 2y इधर भी कुछ निकल जाता ब्रैकेट वाला, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो 4 और 8 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, मतलब 4 के टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है, 4 निकाल दिया कॉमन, ब्रैकेट ओपन। क्या बचा, सिर्फ x बचा। अब माइनस साइन है, 4 के टेबल 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, और y बच गया। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, x माइनस 2y तो कॉमन निकल गया, इसी चीज़ की खोज थी हम लोग की, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना बच्चों, अब यहाँ पे करना है x माइनस 2y को कॉमन निकालो। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन, जो बच जाता है उसे दूसरे ब्रैकेट में डालते हैं। तो यहाँ पर 2 पीस था तो 1 पीस कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया यहाँ पर x माइनस 2y। ठीक है, अब प्लस 4 है ना, ये तो बाहर निकल गया x माइनस 2y, तो फाइनल आंसर में क्या आगे बच्चे, x माइनस 2y प्लस 4, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब एक्स वाई को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, एक्स वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ वही नंबर हो जाता है जो भी 1 से मल्टीप्लाई होता है। अब माइनस माइनस प्लस, एक्स और एक्स जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ जाता है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और वाई तो एज इट इज़ लिखा आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोगों को यहाँ पर कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकालेंगे यहाँ पर हम लोग, ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर हम लोग कॉमन निकालेंगे y, ये दोनों में से y कॉमन निकालो तो y कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब क्या बच गया, यहाँ y बचा, एक ही y बचा। अब माइनस y कॉमन निकल गया तो x बचा। ठीक है, अब प्लस का साइन प्लस दे दो, एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है तो कम डिग्री वाला एक्स को कॉमन निकालेंगे, यानी एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, क्या बच गया यहाँ, अब y बच गया सिर्फ, माइनस साइन माइनस 2, 3 में से 2 की कितना बचा, एक x। ठीक है, अब y माइनस 6 दोनों में कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन, यहाँ क्या से बचा, y माइनस एक्स बाहर निकल गया, क्या बचा है, y बचा, प्लस 2, y माइनस एक्स कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं, ज़रा ध्यान देना। ठीक है, इसमें ए एक्स है और इसमें ए एक्स नहीं है, इसमें बी वाई है और इस घर में बी वाई नहीं है, तो ब्रैकेट वाला भी हम लोग कोई कॉमन नहीं निकाल सकते। तो हम लोग, हमारी ये मजबूरी हो गई कि ब्रैकेट वाला भी हम लोग कॉमन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना बच्चों, यहाँ पर देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग पढ़ा है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिसे जैसे ये फार्मूला याद है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 इसी फार्मूले का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो ए, इस पूरे टर्म्स को ए मान लो तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, तो क्या लिखना है, ए स्क्वायर मतलब ए एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस है ना यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पे क्या करना है, बी स्क्वायर, तो बी कौन सा टर्म है मेरा, पूरा बी वाई, ये पूरा बी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए की जगह पर ए एक्स है और इंटू बी की जगह पे क्या है, बी वाई। ठीक है, अब इससे भी तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जगह नहीं है बच्चों तो हम इसे नीचे लिख करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें ए की जगह पे तो बी एक्स है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह पे ए वाई है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए क्या है, बी एक्स है और बी की जगह पे क्या है, ए वाई है।
ठीक है, तोड़ दिया इसको इस तरह से। अब आगे चलना है। आगे क्या हो जाएगा, ए एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2ax by और प्लस 2ax by माइनस 2ax by। तो ये दोनों कट गया क्योंकि दोनों तो सेम टर्म है और प्लस माइनस में तो कट गया। तो प्लस इसका स्क्वायर करो तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों दोनों कुछ कॉमन निकल रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। ठीक है, एक्स स्क्वायर दोनों कॉमन निकलो तो निकाल दे, तो बच गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये दोनों कुछ कॉमन निकाल तो क्या कॉमन निकल रहा है, बी स्क्वायर बी, यहाँ पे तो वाई था सॉरी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे काट दो, उसको अरेंज करना पड़ेगा पहले। ठीक है, यहाँ पर हल्का मिस्टेक हो गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर था ना, वाई स्क्वायर, इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करेंगे बच्चों, देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाले टर्म्स को आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पर ये दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, बस ये गया इसमें ए स्क्वायर बचे प्लस ए एक्स स्क्वायर तो बाहर निकल गया तो क्या बचे यहाँ बी स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर कॉमन निकालो इसमें और इसमें से, तो बच क्या गया यहाँ बी स्क्वायर प्लस, और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन निकला क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन निकल गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ब्रैकेट के साथ कॉमन निकल गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल गया, क्या बच यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल गया, क्या बच यहाँ प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ये आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 25 ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसे कैसे बनाना है, देखो ए बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस देखो यहाँ पर देखो बी इसके ब्रैकेट के जस्ट बाद बी है, तो कहने का मतलब यह है यहाँ कि यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा हुआ, तो बी को पहले ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, साइन का ध्यान देना, ठीक है ना। तो अब देखो बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर तो प्लस है, कोई साइन नहीं रहे तो समझो प्लस है। ठीक है, तो प्लस माइनस बी और -1। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, अब देखो ये दो में से क्या कॉमन निकालते हैं, इसमें और इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, तो ए बी दोनों में कॉमन है, तो ए बी कॉमन निकल गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ इसमें क्या बचा, इस टर्म में सिर्फ बी बचा, बी निकल गया बाहर। ठीक है, बी बाहर निकल गया। ठीक है, मतलब बी ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ है जो उसको डाल दिया। ठीक है, अब प्लस का साइन है +2। ठीक है, ए बी तो बाहर निकाल देते, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा था, जब कुछ नहीं बचता तो 1 डाल देते। ठीक है, बी +1। अब देखो इसमें माइनस इसमें माइनस, तो यहाँ क्या निकाल दें कॉमन, माइनस कॉमन निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल दिया, तो अब यहाँ पे अंदर का साइन क्या होता है, तो जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, यानी ये माइनस में था बी तो प्लस में आ गया, ये -1 था तो +1 हो गया। ठीक है, तो ये तो और कोई कॉमन नहीं निकल रहा है ना, सिर्फ माइनस कॉमन निकल रहा है, तो -1 लिख दो, -1 भी लिख सकते हो या माइनस लिख सकते हो। ठीक है, अब बी+1 कॉमन निकल गया बाहर, सेम है इसलिए। अब बच क्या गया यहाँ, इस घर में क्या बचा, सिर्फ ए बी बचा, और इस घर में क्या बचा, -1 बचा, बी+1 तो कॉमन बाहर निकल गया था तो -1 बचा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 बना, क्वेश्चन नंबर 26 ज़रा ध्यान से देखना बच्चों। देखो इसमें x³ है, इसमें x², दोनों में x कॉमन है, तो कौन सा x लेंगे जिसका पावर छोटा हो, यानी x² कॉमन ले लिया। तो इस घर में क्या बचा, 3 में से 2 गया तो एक ही x बचा, अब माइनस का साइन तो -2, दोनों x² कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया, सिर्फ 3 बचा, -3। ठीक है, प्लस हो गया। अब x -3 में कोई कॉमन नहीं है यहाँ पर, तो 1 ले लेते, कोई कॉमन नहीं रहता तो 1 कॉमन ले लेते, x -3 एज इट इज़ लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर साइन नहीं चेंज होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि हम प्लस कॉमन लिया, अगर माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पर तब यहाँ पर साइन चेंज होता। ठीक है, अब क्या x -3 कॉमन निकल गया बाहर। ठीक है, तो अब इस घर में क्या बचा, सिर्फ x² बच गया, और इस घर में क्या बचा, सिर्फ +1 बचा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 बनाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 कैसे बनाना है, सबसे पहले ए बी को x² से मल्टीप्लाई करो तो ए बी x² हो गया, प्लस ए बी को y² से मल्टीप्लाई करो तो ए बी y² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस एक्स वाई को a से मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई a² हो गया, अब माइनस प्लस माइनस एक्स वाई को b से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई b²। आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को अरेंज करना कुछ, ए बी x² को एज इट इज़ रहें, तो देखो ये वाला जो टर्म है ना इसको सेकंड मिला दो, -xy a² हो गया, और सेकंड वाले टर्म को थर्ड मिला दो तो +ab² -xy b² एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों में क्या क्या कॉमन निकाल दो, इसमें भी ए टर्म है, इसमें भी ए टर्म है, स्मॉल टर्म वाला एक कौन सा ये वाला, तो उससे कॉमन निकाल दो, इसमें बी है इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें एक्स है इसमें एक्स है, स्मॉल पावर वाला एक्स कौन सा है, ये वाला एक्स। ठीक है, इसको निकाल दो, ब्रैकेट ओपन करके जो बच गया उसको डाल दो, ए तो बाहर निकल गया, बी बचा तो बी डाल दो। ठीक है,
एक्स एक पीस बाहर निकला तो एक पीस रह गया तो उसे निकाल दो, बाहर अंदर डाल दो, ठीक है। माइनस एक्स तो निकल गया कॉमन, ठीक है। वाई नहीं निकला तो वाई को रहने दो। इसमें 2 पीस ए था, ए तो बाहर, एक ए बाहर निकल गया तो एक अंदर रह गया, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पर करना, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन निकल, इसमें बी है, इसमें बी निकाल दो कॉमन, इसमें वाई है, इसमें वाई है, वाई निकाल दो कॉमन, और कुछ तो नहीं बचा ना, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल दो, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल दिया तो माइनस कॉमन निकालने से क्या होता है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, अंदर का साइन यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें बी कॉमन बाहर निकल गया, इसमें वाई भी ए नहीं निकला तो एक अंदर रह जाएगा, ठीक है। वाई एक पीस निकला, एक पीस अंदर रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस मैंने कॉमन बाहर निकाला है, ठीक है, इसलिए एक्स बाहर नहीं निकला था यहाँ पर तो एक्स अंदर रह जाएगा। वाई तो निकल गया था बाहर, एक पीस भी निकल गया तो एक पीस भी अंदर रह गया। अब देखो बी एक्स माइनस ए वाई दोनों ये सेम है, ठीक है। बी एक्स माइनस ए वाई, देखो साइन को और टर्म को देखना, साइन और टर्म्स ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों का साइन सेम। तो क्या होगा, बी एक्स माइनस ए वाई को हम कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक है, निकाल लिया। तो बच क्या गया, ये तो ये पूरा कॉमन निकल गया, बचा यहाँ पे ए एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा कॉमन निकल गया तो बचा यहाँ पे क्या, माइनस बी वाई। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 देखो बना रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दो और माइनस एक्स को ए से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस प्लस माइनस ए एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस 2b एक्स हो गया, प्लस 2ab, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर और ए एक्स में क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पर देखो एक्स तो कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ एक एक्स बच गया, यहाँ पर माइनस बच गया, ए बच गया, यहाँ पर एक्स तो बाहर निकल गया, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकालना है, माइनस कॉमन निकालो, ठीक है। टू दोनों में है तो 2 कॉमन निकालो, एक्स नहीं है, बी है दोनों में है तो ठीक बी कॉमन निकालो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अंदर में क्या बचा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 2 बाहर निकल गया, बी बाहर निकल गया, एक्स मतलब प्लस एक्स हो गया, ठीक है। अब ये प्लस था तो साइन माइनस हो गया, क्योंकि साइन जो कॉमन लिया था वो माइनस का साइन कॉमन ले लिए थे, इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 2 कॉमन बाहर निकल गया, ए नहीं निकला बाहर तो ए अंदर आ जाएगा, बी तो बाहर निकल गया, हो गया ये क्लोज। अब एक्स माइनस से दोनों कॉमन निकल गए तो एक्स माइनस से कॉमन हम निकाल देंगे दोनों घर से। अब ब्रैकेट के अंदर जो बचा उसको डाल देंगे, एक्स यहाँ बचा और यहाँ क्या बचा, -2b। तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज 7A कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे एक्सरसाइज 7B पे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो भी आप लोग ज़रूर मेंशन कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर ला सकूँ। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।